सोचो, अगर कोई स्कूल हो, वहाँ पर दो टॉपर हों, एक का नाम चाइना हो और दूसरा का नाम इंडिया। दोनों एक उम्र के हों, दोनों ही होशियार हों, पर एक हर एक एग्जाम टॉप करता है और दूसरा कभी कभी एग्जाम टॉप करता है और कभी कभी नहीं टॉप करता है। अब सवाल ये है कि गलती स्टूडेंट में है या सिस्टम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रियल स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इतिहास से लेकर एजुकेशन, डिफेंस, इकोनॉमी तक इंडिया कहां पर पीछे है और कहां पर आगे निकल सकता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। इंडिया और चाइना की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। जब यूरोप के लोग जंगल में घूम रहे थे, तब हम एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और आयुर्वेद पढ़ रहे थे। इंडिया में नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी थे जहां विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। चाइना में कन्फ्यूशियस जैसे थिंकर्स हुए और उन्होंने ग्रेट वॉल जैसे इंजीनियरिंग मार्वल्स बनाए। लेकिन फिर आया गुलामी का दौर। इंडिया में पहले मुगल्स आए और फिर ब्रिटिश। 200 साल की स्वेली ने हमें पीछे कर दिया। चाइना पर भी जापान और ब्रिटेन का अटैक हुआ, लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने खुद को रिबिल्ड कर दिया, नए सिस्टम, नए लीडर और नए विजन के साथ। अब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के डिफेंस सिस्टम के बारे में। आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, 300 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और AI बेस्ड मॉडर्न वेपन्स। इंडिया के पास भी दम है। हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, ब्रह्मोस जैसी डेडली मिसाइल्स हैं और DRDO हर दिन एक इन्वेंशन कर रहा है। लेकिन फ़र्क है, चाइना की आर्मी अटैक ओरिएंटेड है और इंडिया की सोच आज भी थोड़ी डिफेंसिव है। चाइना अपने हथियार मेड इन चाइना बना रहा है, जबकि इंडिया आज भी कई चीज़ों में फॉरेन डिपेंडेंस रखता है। अब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के एजुकेशन के बारे में। और चाइना में बच्चों को बचपन से ही STEM पर फोकस करवाया जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। इंडिया में आज भी सिलेबस आउटडेटेड है। ज़्यादातर स्टूडेंट रट्टा मारते हैं और क्रिएटिविटी या इनोवेशन को जगह नहीं मिल रही है। चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में रेगुलर आती हैं। इंडिया की सिर्फ कुछ IIMs और IITs ही ग्लोबल लेवल पर compete कर पाती हैं। लेकिन उम्मीद की बात यह है, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर है। अगर उन्हें सही डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। इकोनॉमी, जो धंधे का रियल गेम है, 1980 में इंडिया और चाइना दोनों डेवलपिंग और गरीब देश थे। आज चाइना की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन और आज इंडिया की करीब $4 ट्रिलियन है। फर्क कैसे पड़ा? चाइना ने बनाई फैक्ट्रियां और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया ने फोकस किया सर्विस सेक्टर पर, लेकिन वो ग्रोथ जॉबलेस रही। आज चाइना हर चीज एक्सपोर्ट करता है, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, चिप, और इंडिया भी आज कच्चा माल एक्सपोर्ट करता है और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है। इस समय इंडिया को क्या करना चाहिए? सिलेबस को फ्यूचर रेडी बनाए, कोडिंग, रोबोटिक्स और AI जैसे सब्जेक्ट्स को प्राइमरी लेवल से शुरू करें। रियल मेड इन इंडिया बनाएं। सिर्फ मोबाइल असेंबल ना करें, बल्कि चिप, बैटरी, स्क्रीन सब कुछ इंडिया में बने। डिफेंस में आत्मनिर्भर बने। DRDO को ज़्यादा फंडिंग दे और प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में एंटर करने का मौका दे। यूथ एम्पावरमेंट जरूरी है। स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्टार्टअप के लिए इजी लोन और मेंटरशिप, स्पोर्ट्स। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। चाइना ने करप्ट लोगों को सीधा जेल भेजा। इंडिया को भी अब स्ट्रांग एक्शन लेना होगा। इनोवेशन को बूस्ट करें। कॉलेज सिर्फ डिग्री देने वाला फैक्ट्री ना हो, बल्कि बने रिसर्च और इन्वेंशन का हब। हमें अब नींद से जागने का समय आ गया है। चाइना ने तो रेस शुरू कर दी, लेकिन इंडिया के पास अब भी चांस है। हमारे पास है सबसे बड़ा यूथ, अनमैच्ड ब्रेन पावर, रिच कल्चर और लिमिटलेस पोटेंशियल। बस ज़रूरत है सही प्लानिंग की, स्ट्रांग एग्जीक्यूशन की और एक यूनाइटेड विजन की। अगर आज नहीं बदले तो कल सिर्फ मेड इन चाइना देखकर गौरव नहीं, ग्लानि महसूस करेंगे। लेकिन अगर इंडिया ने ठान लिया
अब हम सिर्फ मार्केट नहीं सुपर पावर बनेंगे तो पूरी दुनिया इंडिया को सीरियसली लेने लगेगी। अगर आपको भी लगता है इंडिया को अब बदलने की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपनी राय दें और इस मैसेज को हर यूथ तक शेयर करें, क्योंकि बदलाव तब आता है जब सवाल उठते हैं और जवाब ढूंढे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।